नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां उरूज पर है। वहीं तेलंगाना में सियासी पार्टियों की जानिब से तकरीबन तमाम हलकों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। हर बार की तरह इस मरतबा भी तमाम लोगों की नज़र हैदराबाद पार्लिमानी हलके पर टिकी हुई है, जहां मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने के लिए BJP ने माधवी लता को मैदान में उतारा है, जबकि BRS की जानिब से G श्रीनिवास को उम्मीदवार बनाया गया है। BJP और BRS के उम्मीदवार गैर मारूफ है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक हैदराबाद हलके से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। तेलुगु मीडिया के मुताबिक इस बार हैदराबाद लोकसभा हलके से कांग्रेस आलमी शोहरत याफ्ता टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा को अपना उम्मीदवार बना सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा का नाम फाइनल कर लिया है और सिर्फ ऐलान करना बाकी है। असेंबली इंतखाबात में बरसर इक़्तिदार आने वाली कांग्रेस के हौसले बुलंद है और उम्मीद की जा रही है कि तेलंगाना में इस बार कांग्रेस का जादू चलेगा। तेलंगाना में 14 सीटों के हदफ के साथ CM रेवंत रेड्डी ने उम्मीदवारों के इंतखाब की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है। ताहम रेवंत रेड्डी तमाम 17 सीटों पर पार्टी की जीत के लिए कोशां हैं। ज़राए के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद हलके से हाईकमान के सामने एक गैर मुतवक्किर नाम पेश किया, जिसे तकरीबन फाइनल भी कर लिया गया है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा का नाम कांग्रेस पार्टी के हैदराबाद से उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया जा सकता है। तेलुगु मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद से सानिया मिर्ज़ा के नाम पर पार्टी में इत्तेफाक राय पाया गया। क़ब्ल अज़ीं टीम इंडिया के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन का नाम पर गौर किया गया था, ताहम अब सानिया मिर्ज़ा के नाम पर इत्तेफाक होने की इत्तला है। कांग्रेस के अहम रहनुमाओं ने इस सिलसिले में सानिया के अहल खाना से भी राब्ता किया है, लेकिन ये मालूम न हो सका कि सानिया मिर्ज़ा का मौक़िफ़ क्या है। चंगीचरला इलाके में होली के मौके पर बिलाशुबा पुलिस ने शरंगेज़ों के मंसूबों को नाकाम किया है, मगर मुकदमात में जालिम और मजलूम का कोई फ़िरका नहीं रखा गया। मस्जिद के सामने नाच गाना और शरंगेज़ी करने वाले, मजहबी नारे लगाने के लिए ज़बरदस्ती करने वाले, लाठी से मारने वाले और जिनको निशाना बनाया गया, दोनों पुलिस की नज़र में एक हो गए हैं। मसला ख़त्म हो गया था, फिर जुलूस निकालने की कोशिश की गई। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने दौरा करते हुए जज्बात को उभारा। फिर संघ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन ने इस इलाके का दौरा किया और मुसलमान हिंदुओं औरतों पर हमला करने के गलत प्रोपेगेंडे के ज़रिए हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बयान में कहा गया है कि 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर भी शरपसंद रियासत के अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुश्ताक मलिक सदर तहरीक मुस्लिम शबान व शराई फैसला बोर्ड ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से कहा है कि वो इंतज़ामिया को चौकस रखें। फ़िरका परस्त इंतखाबात से कबल माहौल को नफ़रत अंगेज़ बनाना चाहते हैं। फ़िरका परस्ती का मुकाबला सख्ती से करने की ज़रूरत है। मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने भी मुसलमानों को चौकस व चौकन्ने रहने और गैर ज़रूरी जज्बात के मुजाहरे से इज्तनाब करने का मशवरा दिया है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के रॉस एवेन्यू कोर्ट ने BRS रुकन कौंसिल कविता को 9 अप्रैल तक अदालती तहवील में देते हुए उन्हें तिहाड़ जेल मुंतकिल करने की हिदायत दी है। आज उनकी तहवील के अख्ताम पर उनको अदालत में पेश किया गया। ED के वकील ने बजरिए ऑनलाइन अपने दलाइल पेश किए और BRS लीडर की अदालती तहवील में मज़ीद 15 दिन तौसी की अदालत से ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जारी है, बाज़ मुलज़िमीन से हुनूस पूछगछ नहीं की गई है। इस मरहले पर कविता के वकील ने अदालत से कहा कि कविता के फर्जन के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी हो चुका है। उन्होंने अदालत से ख्वाहिश की कि कविता की उबूरी ज़मानत मंजूर की जाए। दोनों फरीक़ैन के दलाइल की समाअत के बाद अदालत ने कविता को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में देने की हिदायत दी। यह अदालती तहवील 9 अप्रैल तक जारी रहेगी। अदालत के हुक्म के बाद कविता को दिल्ली की तिहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया जा रहा है। माहिर फल्कियात व मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसंद ने कहा है कि रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े होंगे, जबकि ईद उल फितर चाशुंबा 10 अप्रैल को होगी। उन्होंने कहा कि पीर को सुबह 10:02 पर चांद गहन था, जिसका मुशाहिदा नहीं हो सकता, जबकि फल्की हिसाब से आज ही चांद बदल तमाम हुआ है। उन्होंने कहा है कि ऐसी सूरत में चांद गहन आम तौर पर नज़र नहीं आता, ना ही उसकी नमाज पढ़ी जाती है। उन्होंने कहा कि इसी तरह 8 अप्रैल बमुताबिक 29 रमज़ान को शुमाली और वस्ती अमरीका में सूरज गहन है, जो मशरिक़ वस्ता में नज़र नहीं आएगा। इस एतबार से इस दिन यानी 29 रमज़ान को हिलाल की पैदाइश मुमकिन नहीं होगी, ना ही उसका मुशाहदा मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि इस दिन चांद सूरज गुरूब होने से पहले डूब जाएगा। इन हालात के एतबार से रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े मुकम्मल होंगे, जबकि ईद उल फितर चाशुंबा 10 अप्रैल को होगी।